द किसिंग बूथ 3 2021 की कॉमेडी रोमांस जॉनर की फिल्म है। स्टार्टिंग में हम देखते हैं हाई स्कूल से ग्रेजुएटेड होने के बाद एल इवांस अभी तक कॉलेज चूज नहीं कर पाई कि उसे अपना बेस्ट फ्रेंड ली के साथ बर्कली में पढ़ना है या अपनी बॉयफ्रेंड नोआ के साथ रहने के लिए हार्वर्ड में जाना है। एल नोआ और ली दोनों को हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अपना डिसीजन ऑन होल्ड पे रखने का सोचती है और कॉलेज जाने से पहले अपनी लास्ट समर अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय करने पे ही फोकस्ड होती है। मीनवाइल वो एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का जॉब करना शुरू करती है क्योंकि उसे कॉलेज के लिए पैसे चाहिए थे। जब नोआ और ली के पेरेंट्स ये अनाउंस करते हैं कि वो उनका 80 साल पुरानी बीच हाउस सेल करने वाले हैं क्योंकि उस बीच हाउस की एक्सपेंसेस बढ़ गई है, तब एल, नोआ और ली अपसेट हो जाते हैं क्योंकि वहाँ उनकी बहुत सारी चाइल्डहुड मेमोरीज थी। तो वो लोग लास्ट टाइम के लिए उस बीच हाउस में कुछ दिन रहना चाहते हैं और इसी टाइम वो हाउस सेल में भी कुछ हेल्प कर सकेंगे। तो नोआ के पेरेंट्स मान जाते हैं और वो लोग उस बीच हाउस देखने चले जाते हैं। वहाँ एक प्ले रूम क्लीन करते टाइम एल और ली को एक बीच बकेट लिस्ट मिलता है जिसपे उनका क्रेजी चाइल्डहुड ड्रीम्स लिखा था। वो लिस्ट दोनों बचपन में बनाया था, ये सोच के कि वो कॉलेज जाने से पहले इस लिस्ट की हर एक एक्टिविटी को एक साथ पूरा करेंगे। उधर नोआ ऑलरेडी एल के साथ लिव इन करने के लिए बॉस्टन में एक अपार्टमेंट लेने का प्लान कर रहा था। तो फाइनली एल नोआ के साथ रहने के लिए हार्वर्ड में पढ़ने का डिसाइड करती है, जिसे सुन के ली काफी अपसेट हो जाता है क्योंकि ली हमेशा से ही अपना बेस्ट फ्रेंड एल के साथ कॉलेज में एक साथ रहना चाहता था। तो अब एल ली का मूड ठीक करने के लिए उसे कहती है कि वो दोनों अब इस बकेट लिस्ट की एक्टिविटीज कंप्लीट करके ये समर को उनका बेस्ट समर बनाएंगे। इसके बाद ही एल, नोआ, ली और उसका गर्लफ्रेंड रेचल उस बीच हाउस में रहने चले जाते हैं। रात में एक पार्टी के बाद नेक्स्ट डे से ही एल ली के साथ बकेट लिस्ट एक्टिविटीज करना शुरू करती है। मीनवाइल वहाँ पहुँचता है मार्को, जो किसिंग बूथ 2 में एल को किस किया था। मार्को को वहाँ एक लोकल वाटर पार्क में एक जॉब मिला है। ये सुन के एल अपना बकेट लिस्ट के लिए वहाँ जाने का प्लान करती है। दूसरी तरफ नोआ का फ्रेंड क्लोई भी वहाँ आती है, जिसपे एल को पहले शक था कि नोआ और क्लोई का कोई अफेयर है, लेकिन अब उसे वो डाउट नहीं है। ऊपर से एल अपने डैड की न्यू गर्लफ्रेंड लिंडा से इरिटेट होने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि लिंडा उसकी मॉम की जगह लेना चाहती है। इसी चक्कर में एल ली के साथ कुछ बकेट लिस्ट एक्टिविटीज करना भूल जाती है, जिसे ली को अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट डे एल वाटर पार्क में सबको लेके जाती है, जहाँ मार्को को देख के नोआ थोड़ा अपसेट हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि पहले मार्को एल को किस किया था। इसके बाद वो लोग लाइव एक्शन मैरियो कार्ट गेम खेलने जाते हैं, जहाँ फिर से नोआ और मार्को में क्लैश होता है और गेम में मार्को नोआ को हरा देता है। इन सब में पॉजिटिव नोआ को रियलाइज होता है कि मार्को अभी भी एल में इंटरेस्टेड है। ये बात एल डिनाई करती है। अब नोआ और एल के बीच प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। रात में नोआ सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन ली के साथ बकेट लिस्ट कंप्लीट करने के चक्कर में एल नोआ को ज्यादा टाइम नहीं दे पाती और दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं। नेक्स्ट डे मार्को एल से मिलने जाता है, जहां एल उसे अपना प्रॉब्लम्स शेयर करती है कि वेट्रेस का जॉब, अपने भाई को बेबीसिट करना, नोआ के साथ टाइम स्पेंड करना और ली के साथ बकेट लिस्ट कंप्लीट करना, इन सब चीजों में बैलेंस रखना मुश्किल होता जा रहा है और वो थक गई है। तो मार्को उसे कंफर्ट देता है। रात में नोआ एल से मिलके अपना प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट करता है, जिसे देख के मार्को अपसेट हो जाता है और 4 जुलाई को वो बीच हाउस पार्टी में पहुंच जाता है, जहां नोआ के साथ फिर से उसका क्लैश होता है।
एक वॉलीबॉल मैच के दौरान नोआ वॉलीबॉल से उसे हिट करता है और मार्को उसकी फेस पे पंच मार देता है। अब नोआ गुस्से में वहाँ से चला जाता है तो मार्को रिवील करता है कि एल के लिए उसके पास अभी भी फीलिंग्स है, लेकिन एल उस पे इंटरेस्टेड नहीं थी और वो अपसेट होके मार्को को वहाँ से जाने कहती है। इसी चक्कर में एल अपने डैड की गर्लफ्रेंड लिंडा के साथ रूडली बिहेव करती है क्योंकि वो लिंडा को अपनी माँ की जगह पे नहीं देख पा रही थी। इसे उसके साथ उसका डैड का रिलेशन भी खराब होने लगता है। नोआ अभी तक वापस नहीं आया था तो एल उसे ढूंढने जाती है। इसके पहले ही नोआ को पता चला था कि एल हार्वर्ड के साथ बर्कली में भी एक्सेप्टेड हुई थी और अब वो एल के साथ अपना फ्रैजाइल रिलेशनशिप को देख के ये नहीं चाहता था कि एल सिर्फ नोआ के साथ रहने के लिए अपना बेस्ट फ्रेंड ली को छोड़ के हार्वर्ड में चले जाए और फिर बाद में रिग्रेट करे। नोआ को लगता है उसकी वजह से ली और एल की दोस्ती खराब हो रही है तो नोआ एल से ब्रेकअप करता है ताकि एल बर्कली में अप्लाई करे और ली के साथ पढ़े जो वो हमेशा से चाहती थी। इस ब्रेकअप की वजह से डिस्टर्ब्ड एल ली को प्रॉमिस किया हुआ बकेट लिस्ट एक्टिविटी के लिए लेट हो जाती है। इसे ली बहुत अपसेट होता है। वो कहता है एक तो एल उसे छोड़ के दूसरी कॉलेज में जा रही है, ऊपर से यहाँ भी टाइम नहीं दे रही है। एल के लिए नोआ जितना मैटर करता है उतना ली का दोस्ती नहीं है। तो गुस्से में एल कहती है कि वो ये समर सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए सारी डिसीजंस ले रही है, खुद को भी टाइम नहीं दे पा रही है। एल ली को ग्रो अप होने को बोल के दोस्ती तोड़ के चली जाती है। एल अब बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। अपने डैड, नोआ और ली सबके साथ उसका प्रॉब्लम्स चल रहा था। मीनवाइल एल और नोआ के बीच लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के वजह से प्रॉब्लम्स देख के ली का गर्लफ्रेंड रेचल दूसरी अलग कॉलेज में जाने से पहले ली के साथ ब्रेकअप करती है क्योंकि वो एल और नोआ की तरह नहीं होना चाहती थी। उसका मानना था कि कॉलेज ईयर्स बहुत टफ होने वाला है और साथ में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स लाइफ को और भी मुश्किल कर देगा। अगर उन्हें मिलना है तो वो बाद में जरूर मिलेंगे। इससे ली का दिल टूट जाता है। नोआ और ली का मॉम सारा एल की डिवास्टेटिंग हालत देख के उसे एडवाइस देती है कि उसे नोआ और ली के साथ रहने के लिए कोई कॉलेज चूज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने लिए कॉलेज चूज करना चाहिए। उसे ये फिगर आउट करना होगा कि उसका पैशन किस में है। उसे दूसरों के बजाय अपने आप को प्रायोरिटी देना होगा, तभी उसकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होगी। अब एल अपने डैड और लिंडा से माफी मांग के चीजें सॉर्ट आउट करती है, फिर अपने आप को थोड़ा टाइम देती है अपना पैशन को जानने के लिए। इसके बाद सबका जाने का टाइम आ जाता है तो मार्को एल से गुड बाय कहता है। एल अपने पुराने फ्रेंड्स और रेचल से भी गुड बाय कहती है। इसके बाद वो ली से रिकंसाइल करती है और कहती है कि उसे रियलाइज हो चुका है कि वो इतने दिन अपने आसपास के रिलेशंस को ठीक रखने के लिए इतना बिजी थी कि वो खुद को ही नहीं जान पाई कि उसका खुशी किसमें है। अब उसे पता चल गया है कि उसे वीडियो गेम डिजाइनिंग पसंद है। फिर ली का जाने का टाइम आ जाता है तो एल उसे गुड बाय कहती है और ली अपने कॉलेज के लिए बर्कली की तरफ अकेला ही निकल जाता है। एक फ्लैशबैक में दिखाई देता है कि एल नोआ को भी ऑलरेडी गुड बाय कहा है। तीनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स का रास्ता अलग हो जाता है। एल अब बीच हाउस से जाने से पहले एक थैंक यू नोट और फोटो फ्रेम सारा को गिफ्ट देती है, जिसे इन्फ्लुएंस्ड होके सारा बीच हाउस सेल नहीं करती क्योंकि वहाँ नोआ, एल और ली का बचपन की बहुत सारी मेमोरीज थी। एल अपने घर पहुँच के देखती है कि ली जाने से पहले उसे एक डांसिंग सिमुलेटर आर्केड मशीन गिफ्ट किया है, जिसका बकेट लिस्ट एक्टिविटी वो दोनों पहले पूरा नहीं कर पाए थे। इसके बाद एल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया में वीडियो गेम डिजाइनिंग डिग्री के लिए अप्लाई करती है और सिलेक्टेड भी हो जाती है, जिससे ली भी बहुत खुश होता है। अब तीनों फ्रेंड्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में विदाउट एनी ग्रज चले जाते हैं। इन बीच एल और ली एक दूसरे से हमेशा अपना छोटा बड़ा मोमेंट्स शेयर किया है। अब 6 साल बीत जाते हैं और वो लोग हाई स्कूल चैरिटी फेयर में मिलते हैं। एल अब खुद का वीडियो गेम्स डिजाइन करती है और एक डिसेंट जॉब करती है।
ली और रेचल भी फिर से मिल चुके हैं और दोनों एंगेज्ड हैं। तीनों जब देखते हैं कि स्कूल के स्टूडेंट्स अभी भी उनकी बनाई हुई किसिंग बूथ यूज करते हैं तो तीनों सरप्राइज्ड और खुश भी हो जाते हैं। अब वहाँ एक्सट्रीमली फॉर्मल सूट पे पहुँचता है नोआ, जिसे देख के एल बहुत एक्साइटेड हो जाती है। नोआ भी काफी खुश था और वो एक लॉयर बन चुका था। उसे न्यूयॉर्क और एलए दोनों जगह जॉब की ऑफर मिला है, जिसमें से उसे किसी एक को चूज करना है। नोआ को जब पता चलता है कि एल लॉस एंजलिस में ही रहती है और उसके पास एक बाइक भी है, तो वो ऑफर देता है कि वो दोनों एक दिन मोटरसाइकिल राइड जरूर करेंगे। जाते जाते नोआ मुड़ के एल को देखता है और दोनों बहुत खुश होते हैं। लास्ट सीन में हम देखते हैं नोआ और एल कैलिफोर्निया में मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं। मूवी में इसके बारे में क्लियरली कुछ बताया नहीं गया, लेकिन ऐसा लगता है कि नोआ अब एलए में ही जॉब करेगा एल के साथ रहने के लिए और शायद नोआ और एल फिर से एक साथ होंगे। मूवी यहाँ एंड हो जाती है।